हम लोग पढ़ेंगे रक्षा और सुरक्षा में आपसी संबंध। कभी आपसे पूछा जा सकता है आपके प्रश्नों में कि रक्षा और सुरक्षा में क्या संबंध है। ये भी पूछा जा सकता है रक्षा और सुरक्षा में क्या अंतर है। तो उस प्रश्न का उत्तर हम इसके आधार पर हम दे सकते हैं, दोनों के आधार पर। ठीक है, चलिए। आदिकाल से रक्षा को ही सुरक्षा माना जाता रहा है। जैसे हमने आपको बता दिया है, एक सामान्य तौर पर रक्षा आप दिमाग में याद रखिएगा, जहां पर सैनिक आक्रमण की बात होगी वहां रक्षा शब्द प्रयोग होगा, और जहां पर एक राष्ट्र की संपूर्ण सुरक्षा की बात होगी, चारों तरफ से रक्षा का मतलब होता है केवल सैनिक आक्रमणों से बचाव की बात होगी, रक्षा शब्द का इस्तेमाल होगा। और सैनिक आक्रमणों के साथ राष्ट्र में होने वाली बीमारियों, महामारियों, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, खाद्यान्न समस्या, पर्यावरण समस्या और मानव पर आने वाले खतरों के बारे में जब संपूर्ण अध्ययन किया जाएगा वहां पर सुरक्षा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, केवल आक्रमण से बचाव रक्षा, संपूर्ण आक्रमणों, संपूर्ण खतरों को झेलने से बचाव को सुरक्षा, संपूर्ण खतरे से बचाव सुरक्षा, केवल आक्रमण से बचाव रक्षा। इतना आप लोग याद रखिएगा, एकदम बिल्कुल कंफर्म। ठीक, चलिए। आदिकाल से ही रक्षा को ही सुरक्षा माना जाता रहा है। प्रायः युद्धों में विजय और बचाव को सुरक्षा शब्द से जोड़ा जाता रहा है। युद्धों से ही हर प्रकार का विनाश होता रहा है। युद्धों में ही भयानक नरसंहार होता रहा। युद्धों से ही खाद्यान्न एवं खड़ी फसलें नष्ट होती रहीं, जिसके कारण भूखमरी से भी लोग मरते रहे हैं। भयानक रक्तपात से पर्यावरण प्रदूषित होता रहा। इस प्रदूषण से उत्पन्न वायरसों से फैलने वाली महामारी में बहुतों की मृत्यु होती रही है। युद्धों की संख्या आज के मुकाबले अधिक होते थे। राज्यों की रक्षा एवं सुरक्षा युद्धों पर ही निर्भर रही है। इसलिए युद्ध को ही संपूर्ण बर्बादी का कारण मानते हुए उससे ही बचाव को सुरक्षा माना जाता रहा है। ठीक है मित्रों, क्योंकि उस समय युद्धों से ही इतने सारे खतरे अपने आप पैदा हो जाते थे, क्योंकि युद्धों की संख्या ज्यादा होती थी। युद्ध खेतों में होना है, यहाँ तो है नहीं कि ये खेत है, ये फसल नष्ट होगी, यहाँ नहीं लड़ना है। अरे आप नहीं लड़ेंगे, विदेशी जो आते थे वो तो हमारे खेतों को रौंदते हुए ही चले आते थे। आज के समय में आज के समय की तरह कोई सड़क तो थी नहीं। ठीक है, हाँ ये बात सही है कि जमीन वैसे ही थी, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची भूमि जरूर थी, लेकिन खाद्यान्न जहां पर बोए होते थे, खेतियां जहां पर होती थी, उनको भी वो लोग जो है नष्ट करने में पीछे नहीं हटते थे। और उतना ही नहीं, लड़ाई के मैदान में कहाँ हो रहा है, तालाबों में युद्ध होता रहा है, नदियों में होता रहा है। हम लोग पानी पीने के लिए नदियों पर ही निर्भर होते थे, और नदियों में लाशें जो मर रहे हैं लोग, उनसे जो है फड़ी गली लाशों से भयंकर जो है जल प्रदूषण होता रहा है। उसको पीने के बाद लोग बहुत से महामारियों के भी शिकार होते रहे हैं। ठीक है, तो वही कंडीशन है, क्योंकि नरसंहार होते रहे तो उनका कोई क्रियाकर्म तो होता नहीं था, जो जहां मरता था वहीं फड़ जाता था, वहीं खत्म हो जाता था। ये कंडीशन थी कितनों का जो है। ठीक है, ये चीजें आपको, ये चैप्टर आप लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, उसमें ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में सुरक्षा का क्षेत्र इतना व्यापक हो चुका है, क्योंकि युद्धों की संख्या आज के समय में कम हो गई है। ये बात दूसरी है कि अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही युद्ध चल रहा है। हाँ, विश्व के किसी कोने में युद्ध भले चलता रहा हो, गोलाबारी होती रही हो, लेकिन जिस तरह युद्ध जो है पहले होते थे, आज के समय में उनकी संख्या कम हो गई है, काफी कम हो गई है। अब ये 45 से लेकर आज लगभग जो है, आज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग जो है देखा जाए तो युद्धों की संख्या इन 80 वर्षों में पूर्व के मुकाबले बहुत कम है। क्यों है? क्योंकि ऊपर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ बैठा हुआ है, जिसने जो है अपनी महाशक्तियों को भी अधिकार दे रखा है कि युद्ध से बचाने का प्रयास किया जा रहा है, और भयादोहन के रूप में परमाणु हथियार बैठे हैं। इसीलिए युद्धों की संख्या कम हो गई है। चलिए, वर्तमान समय में सुरक्षा का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि रक्षा या प्रतिरक्षा, युद्धों से बचाव जिसे हम लोग कहते हैं, को सुरक्षा का एक अंग माना जा रहा है। युद्धों की संख्या पूर्व के मुकाबले कम हो गए, और संपूर्ण विश्व में इतने सारे खतरे व्याप्त हो चुके हैं कि सैनिक खतरा सुरक्षा का मात्र एक भाग बनकर रह गया है। ठीक है, वर्तमान समय विज्ञान और तकनीकी का युग है। हर क्षेत्र में
विज्ञान और तकनीकी विकास ने आज मानव जीवन को सरल बना दिया। युद्धों एवं हथियारों के क्षेत्र में इतना विकास हो चुका है, या युद्धों का क्षेत्र, हथियारों का क्षेत्र इतना विकसित हो चुका है कि पलक झपकते ही संपूर्ण विश्व को समाप्त करना संभव हो गया। मित्रों, ये तो महाभारत में सिर्फ एक ही योद्धा था जो पलक झपकते सबको समाप्त कर सकता था, वो था भीम का पुत्र घटोत्कच, घटोत्कच का पुत्र बर्बरी। ठीक है, तो आज तो लगभग सबके पास इतने हथियार मौजूद हो गए हैं कि ये चाहें तो विश्व को नष्ट कर सकते हैं। अमेरिका और सोवियत संघ और चाइना जैसे राष्ट्र, हालांकि चाइना के पास तो अभी फिलहाल कंप्लीट है, वो भी 350 बम जरूर बना के रखा है, लेकिन सोवियत संघ और जो है ये अमेरिका, ये सब 5-5, 10-10 हजार वाले हैं। चलिए, इसी भयंकरता ने युद्धों की संख्या एवं संभावना दोनों को कम कर दिया। विज्ञान और तकनीकी विकास ने संपूर्ण विश्व के सामने ऐसे खतरे उत्पन्न कर दिए जिनके सामने रक्षा एवं प्रतिरक्षा खतरा बौना हो गया। ठीक है, आक्रमण कम हो रहे हैं, लड़ाइयां कम हो रही हैं, रक्षा एवं प्रतिरक्षा खतरे ऑटोमेटिक कम हो गए हैं। और जो अन्य खतरे हैं उसी प्रकार हैं, जैसे महामारियों के रूप में वायरस जो हम लोग हथियारों को बना के रखे हैं, ऐसे कोरोना जैसा वायरस फटकता रहेगा तो विश्व में महामारी को और विश्व को आतंकित करता रहेगा। ठीक है, और विज्ञान का इतना विकसित रूप जो वनों की कटाई ग्लोबल वार्मिंग के रूप में आया है, ये भी खतरा बन जाएगा। ओजोन की परत जो अल्ट्रा क्या बोलते हैं, सूर्य की नुकसानदायक किरणों को रोकती थी, वो भी धीरे धीरे पतली हो रही है, एक समय आएगा वो भी खत्म हो जाएगी। तो बहुत सारे खतरे, पर्यावरण का खतरा मौजूद हो गया है। ठीक है, यानी प्रदूषण बढ़ रहा है, पर्यावरण का खतरा ज्यादा पैदा हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। चलिए, आज रक्षा के अंतर्गत केवल सैनिक आक्रमण से बचाव को ही रखा गया है, जबकि सुरक्षा के अंतर्गत सैनिक असैनिक सभी खतरों को जोड़ दिया गया है। इस प्रकार प्रारंभ की सुरक्षा व्यवस्था आज की मात्र रक्षा व्यवस्था बनकर रह गई है, जो कि सुरक्षा का मात्र एक अंग है और कुछ नहीं। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया हमारा आपका रक्षा और सुरक्षा में संबंध, और दोनों का अर्थ अगर हम अलग अलग समझ लिए हों तो रक्षा और सुरक्षा में अंतर भी हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम लोग यूनिट 3 पढ़ेंगे। मित्रों, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।